महामाया मंदिर के जो प्रांगण है उनमें माँ के चरणों में हम आज ये चुनरी अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि इस नवरात्रि में हमको हमारा ज्वाइनिंग लेटर फिर से मिल जाए। सर, इस चुनरी जो उठाने आए हैं वो 2621 फीट का है। माता से यही आशीर्वाद मांगता हूँ कि सरकार को माता सद्बुद्धि दे, माननीय विष्णुदेव साहब जी को सद्बुद्धि दे और हमारा समाज से जल्द से जल्द करे। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक जिनकी संख्या करीब 2900 है, वो 108 दिनों से तूता में धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। लगातार सरकार से उनकी मांग है कि हमको कहीं ना कहीं समायोजित कर दिया जाए, लेकिन सरकार अब तक कोई भी फैसला नहीं ली है। गौरतलब है कि बीते 16 दिसंबर को वो लोग सरगुजा से पदयात्रा निकालते हैं और फिर पदयात्रा के माध्यम से रायपुर पहुंचते हैं और तूता के धरना स्थल पर जाकर बैठ जाते हैं। सरकार से गुहार लगाते हैं, उनमें विनिमय करते हैं कि सरकार हमको कहीं ना कहीं समायोजित कर दिया जाए। लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से जाकर जो भी उनका दुख दर्द तकलीफ रहा कवर किए हैं, बहुत बार गए हैं, बातचीत किए हैं। अमूमन बातचीत के दरमियान जो समझ में आया वो ये कि वो काफ़ी दर्द में है, पीड़ा में है। कोई बस्तर के दूरस्थ इलाके में पहाड़ियों को चढ़ता हुआ स्कूल जाता और लौटते समय भी शाम हो जाता तो खतरा बना रहता है कि कहीं भालू का अटैक न हो जाए। सबकी अपनी एक अलग कहानी और उन कहानियों में एक दर्द, एक मर्म। इसी बीच आज बकायदा भाटा गांव से उन्होंने 1 किलोमीटर लंबी माता की चुनरी शीतला माता मंदिर में चढ़ाया है। कितनी लंबी चुनरी है और कितनी इनकी संख्या है। लगातार अपनी जो भी इनकी मांग है, सरकार से गुहार है कि जल्द से जल्द हमको समायोजित किया जाए। बातचीत के दरमियान पता चला कि एक 5 सदस्यीय कोर कमेटी का भी गठन किया गया सरकार के द्वारा और ये आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द जो कमेटी की रिपोर्ट है वो आएगी, जिसके बाद आप लोगों की जो भी समस्या है उसका कुछ न कुछ समाधान किया जाएगा। इस बीच कल इन्होंने तूता में ही बकायदा नवरात्रि का चूँकि पर्व चल रहा है और बकायदा उसकी एक झांकी, एक झलक भी देखने को मिली। कल ये लोग तूता में ही नवरात्रि के पर्व में ही बकायदा माँ दुर्गा का रूप और भी तमाम जो माँ का रूप होता है उन्हें बनकर बकायदा सरकार को कहीं ना कहीं जगाने का प्रयास किया। चूँकि लगातार इनकी जो मांग है कि समायोजित किया जाए और सरकार कमेटी तो गठित कर दी है, लेकिन कमेटी की अभी तक रिपोर्ट नहीं आ रही है। कब रिपोर्ट आएगी अभी भी सवालों के घेरे में खड़ा है, सवालों के कटघरे में खड़ा है। इस दरमियान लगातार इन्होंने ओपी चौधरी, विष्णुदेव साय, विजय शर्मा, तमाम लोगों से बाकायदा जाकर इन्होंने बातचीत किया, अनुमय विनिमय किया और सरकार से गुहार लगाई कि साहब सरकार जल्द से जल्द हमको किसी न किसी विभाग में समायोजित किया जाए। चूँकि 31 दिसंबर के बाद से इन लोगों की सैलरी आनी बंद हो चुकी है। जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीना बीत चुका है। 31 दिसंबर की रात को अचानक से एक मैसेज आता है जिसमें इन लोगों को टर्मिनेट कर दिया जाता है। जिसके बाद तूता में उस दिन कह सकते हैं कि नए साल जो आंग्ल नव वर्ष है, उस दिन तूता में एक अलग तरीके का शोक का लहर दिखा। कई बार हम गए, कई बार इन लोगों का दुख दर्द सुना और सरकार को बताने का, जगाने का प्रयास भी किया। खैर आगे क्या होगा ये तो सवालों के घेरे में है, वक्त बताएगा। लेकिन लगातार जिस तरीके से ये लोग सरकार को जताने का, सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, उसे एक उम्मीद है कि आगामी दिनों में सरकार इनकी सुनेगी और इनको किसी न किसी विभाग में समायोजित किया जाएगा। सर, जैसे कि आपको पता है सर, अभी चैत्र नवरात्रि का पर्व चल रहा है, उसी उपलक्ष्य में हम सभी बीएड सहायक शिक्षक अलग अलग दिन माता की अक्षरा पूजा कर रहे हैं ताकि हमारा समायोजन जल्दी हो जाए। उसी उपलक्ष्य में कल षष्ठी के दिन हम सभी बीएड सहायक शिक्षक मन्नत स्वरूप 2621 फीट चुनरी लेकर पूरे 2621 सहायक शिक्षक और रायपुर में स्थित माया मंदिर में उनके श्री चरणों में अर्पित करने जाएंगे ताकि हमारा समायोजन जल्दी हो जाए। सर, हम लोग निर्दोष बीएड सहायक शिक्षक हैं, तो इस मतलब पावन पर्व पे जैसे कि भारतवर्ष में
नौ रूपों का पूजा किया जाता है, नौ देवियों की पूजा किया जाता है। उसी प्रकार इस भारतवर्ष में हम स्त्रियों को भी देवी का स्वरूप माना जाता है। लेकिन आज हम अपने अधिकारों के लिए दर बदर भटक रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर वाकई में इस भारतवर्ष में देवियों की आराधना की जाती है तो हमें समायोजन जरूर मिलेगा, इसकी आशा है मुझे। हम बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक हैं। हम तूता धरना स्थल से आज ये यात्रा प्रारंभ किए थे और महामाया मंदिर के जो प्रांगण है उनमें माँ के चरणों में हम आज ये चुनरी अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सेवा सुरक्षित हो गई है सर। और सरकार लगभग 3 महीने से हमको निर्णय नहीं लिया। हम 3 महीनों से हम लगातार धरना स्थल कर रहे हैं। विभिन्न माध्यमों ने सरकार को ध्यान आकर्षण करने का प्रस्तुत किया है, लेकिन सरकार अब तक एक नहीं सुनी। मैं इस चुनरी को माता के चरणों में समर्पित करता हूं और माता से यही दरख्वास्त करता हूं, माता से यही आशीर्वाद मांगता हूं कि सरकार को माता से सद्बुद्धि दे, माननीय विष्णु देव जी को सद्बुद्धि दे और हमारा समायोजन से जल्द करे। सर हम लोग तूता से माता जी को चुनरी उठाने आ रहे हैं। 111 दिन हो गया हमारे धरना का सर। हम सरकार से बस यही निवेदन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारा समायोजन करें। जैसा कि अभी नवरात्र चल रहा है और नवरात्र प्रारंभ की प्रथम तिथि को हिंदू नववर्ष माना जाता है। जैसे 1 जनवरी को हमारा टर्मिनेशन आया था, तो हम यही चाह रहे हैं कि इस नवरात्रि में हमको हमारा ज्वाइनिंग लेटर फिर से मिल जाए। सर इस चुनरी जो उठाने आए हैं वो 2621 फीट का है, क्योंकि 2621 बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक थे जो बर्खास्त हुए हैं। तो पर टीचर के लिए हम 1 फीट की चुनरी माता रानी को उठा रहे हैं। बस यही मनोकामना कर रहे हैं कि हमारा समायोजन जल्द से जल्द हो।